हेलो गाइस, क्या हाल है सबके? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, और जो आपकी विशेज़ हैं वो सारी पूरी ज़रूर हो रही होंगी। और अगर नहीं हो रही है तो आई एम हेयर विद दिस टैरो कार्ड्स टू लीड यू विद द रीडिंग। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक, जो मुझे मैसेजेस आए थे इंस्टा पे काफ़ी, उन मोस्टली लोगों ने यही बोला है कि वो अपने पार्टनर से रिलेटेड रीडिंग दोबारा पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अब उनकी एनर्जीज़ क्या है। सो उस डेवलपमेंट के बारे में हम देखेंगे कि आखिरकार क्या चल रही है उनके पार्टनर की रीडिंग उनके लिए, और वो क्या सोच रहे हैं उनके लिए। राइट। सो बेसिकली 2 टैरो डेक्स का मैं इस्तेमाल करूँगा इसमें। ठीक है। और फिर देखते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है। सो आइए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के माइंड में। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ एनर्जाइज दीज कार्ड्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड अस इन दिस रीडिंग। और मेरे व्यूअर्स जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में, वो कनेक्ट कर पाएँ इस रीडिंग से, उनकी एनर्जीज़ आएँ और उनके पार्टनर की एनर्जीज इन कार्ड्स में आए। दिस इज़ माई प्रेयर। सो आइए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर आपके लिए इंफॉर्मेशन, गाइडेंस यूनिवर्स की। चलिए पहला कार्ड निकालते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आया गुड, 10 of Cups। सेकेंड आया 10 of Pentacles। देन आई हैव गॉट थर्ड ऑफ द एम्प्रेस। ये मेजर आर्काना का कार्ड है। एक आया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक आया द हर्मिट। ओके, लेट मी पुट इट इन दिस वे। सो ये कार्ड जो मुझे रीडिंग दे रहे हैं वो एक जर्नी दिखा रहे हैं आपकी लाइफ की, आपकी इस रिलेशनशिप की लाइफ की। इसमें आई थिंक सो जो रीडिंग सुन रहे होंगे मैरिड कपल्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, या वो कपल्स होंगे जिनकी पूरी प्लानिंग थी मैरिज की और उसके बाद उन्हें धोखा मिला है। सो कार्ड जो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं वो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप था जिसमें आपने मैरिज की प्लानिंग की, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैरिड हैं, फाइन, और अचानक से एक थर्ड पर्सन आया है। मोस्ट केसेस में आपके पार्टनर की एक्स या आपके पार्टनर के एक्स वापस आए हैं, जिन्होंने दोबारा से इस रिलेशनशिप को, मतलब आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है। ठीक है। और इस समय जो आपकी और आपके पार्टनर की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ख़राब है। इट इज़ लाइक कि वो शायद आपकी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, बात भी ना करते हो आपसे, बिल्कुल उन्होंने कन्नी सी काट ली है। राइट। जो आपके पार्टनर के अभी की पर्सन है ना, दैट पर्सन इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल। उनके अंदर एक मैग्नेटिक पावर, मैं बोलूँ तो कम नहीं होगा, एक ऐसी मैग्नेटिक सी पावर है, एक मैजेस्टिक सी उनकी पर्सनालिटी है, जिससे आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। वो पूरी तरीके से ना उनके बारे में सोच रहे हैं, और आपसे तो वो पता नहीं एक किस्म से शायद नफ़रत सी करने लग गए हैं, खुदा जाने क्यों, है ना। भगवान जानता है कि ऐसा एकदम से क्या हुआ है। वो भी देखेंगे कि आखिर उनको रीज़न क्या है, कोई रीज़न भी है, या उन्होंने मतलब जैसे अब शायद आपको तो लारे लगाए हो, झूठ बोलो कि हाँ ये है वो है, बिज़ी हूँ ऑफिस में, फ़लाना ढीकना, है ना। पर आपके लिए भी इसमें एक सजेशन सी ये आ रही है कि आपको शायद रास्ता पता है, आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है, आपको रास्ता दिखा रही है कि आपको इस पर्सन के साथ किस तरीके से डील करना है। राइट। बट आप शायद अभी भी आपका दिल उधर ही है। ऑब्वियसली आपने बहुत प्यार किया था उनको, तो दिल तो उधर होना बनता है। ओ गॉड। ठीक है। यस, एक थर्ड पर्सन आया और उसने आपके बीच की लड़ाइयाँ शुरू कर दी। द मून कार्ड आया है ना। तो उस थर्ड पर्सन ने बेसिकली एंट्री मारी है, वाइल्ड कार्ड एंट्री ना, बीच में से एकदम से आके कूद कूद गई कि हाँ लो मैं आ गया। और उसके बाद से आप दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो चुका है। दिल आपका बहुत ज़्यादा टूटा है, बहुत ही ज़्यादा, मेरे ख्याल से आप रोए हो। हाँ, पूरी पूरी रातें आपने रो रो के गुजारी है। ओ गॉड, काफ़ी ट्रबल्ड, काफ़ी पेन मुझे फील हो रहा है इस समय आपके लाइफ के अंदर। ओह, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और ये सब कुछ बहुत ही तेज़ी से हुआ है, मतलब आई एम स्टन्ड कि कितनी प्रिसाइसली ये कार्ड्स अनफोल्ड कर रहे हैं। पैसे का बहुत ज़्यादा इसके अंदर सीन है। ओके, किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया और 4 of Pentacles आया। तो ये जो बहुत तेज़ी से आपके साथ हुआ है, घटनाक्रम घटा है ना इस समय, इट इज़ लाइक कि ओ गॉड,
आप स्टन्ड हो, अभी भी बहुत ज़्यादा स्टन्ड हो, शॉक की स्टेट में हो। सो प्लीज़ 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 आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ ना कीजिए, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है इसके अंदर। हाँ, यू आर नॉट एट फॉल्ट। ये बस एक समय का चक्र क्या बोलूँ, एक समय ऐसा आया कि आप कुछ नहीं कर पाए, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। आपने बहुत कोशिश करी उनको समझाने की, मिन्नतें मांगी, है ना, बट वो आप कुछ नहीं कर पाए। इसके अंदर पैसा बहुत इन्वॉल्व है आपके इस ब्रेकअप के अंदर, मनी फैक्टर बहुत ज़्यादा है यार। मनी की वजह से, या जो अब जो पार्टनर हैं आपके पार्टनर के, दैट पर्सन इज़ क्वाइट रिच, और या वो दिखाते हो, या उनकी पर्सनालिटी इतनी रिच हो कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, आपको धोखा दिया, बेसिकली पीठ दिखा के भागे हैं आपसे। हम्म? एक बार मैं रीज़न जानना चाहता हूँ, है ना, देखते हैं एक बार इसके अलावा भी क्या कोई और रीज़न है, क्या कुछ सच भी है उनकी बातों के अंदर जो वो आपसे कह रहे हैं। देखिए फिर से पेंटिकल्स अगेन, पेज ऑफ पेंटिकल, पैसा ही इन्वॉल्व है भाई, और बहन पैसा ही इन्वॉल्व है। फिर से स्वर्ड्स, फिर से थ्री ऑफ कप्स। ओह गॉड, इसे कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ द रीडिंग, राइट। दूसरे कार्ड से भी सेम कार्ड्स आना। सो पैसा बहुत इन्वॉल्व है यार, मनी पावर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उन्होंने बहुत ज़्यादा खींचा था उनको पैसे की वजह से, ठीक है। बट आप जो है स्ट्रेंथ में रखिए अपने आप को, ताकत लाइए अपने अंदर। ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप उस सिचुएशन को मोल्ड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वो सिचुएशन इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। आप एक किस्म से, क्या होता है देखो, जब हम कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं जो हमारे लिए ना हो, है ना, तो या तो हमें फिजिकली हर्ट होता है। आई एम सो सॉरी, मैंने शायद इसको स्वॉर्ड्स बोल दिया था स्ट्रेंथ को आगे पहले रीडिंग में। सो ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। सो एक तो होता है कि हम फिज़िकली हर्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हमारे इंटरनल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अंदर ही अंदर, और वो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। हमें बाहर से नहीं दिखता, हमें बाहर से लगता है हम ठीक है, बट अंदर से हम बीमार होते हैं, राइट। अंदर से हम उतने ठीक नहीं होते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू लुक फॉरवर्ड, ओके। इफ़ यू कांट लुक फॉरवर्ड, कम से कम प्रेजेंट में जीना सीखिए। प्रेजेंट में उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पर्सन चले गए हैं, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन को टेम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके हाथ से परे है, ठीक है। कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है आपको। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करती है, राइट। थोड़ा आपके लिए सजेशन ये आ रहा है कि आप थोड़ा अपने आप को सोशलाइज़ कीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों के बीच में रहिए, अकेले थोड़ा कम रहिए, क्योंकि जितने आप अकेले रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे, उतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन आएगी, उतना ज़्यादा आप उन्हीं ख्यालों में खोए रहेंगे, है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सोशलाइज़ होना है, आपको दोस्तों से मिलना है, जितना हो लोगों के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, अपने नहीं तो भाई बहन पड़ोसियों के बच्चों के साथ रहिए। चिल्ड्रन आर बेसिकली द बेस्ट हीलर, ओके। वो बहुत अच्छी तरीके से बच्चे हील करते हैं, क्योंकि वो पाक होते हैं, पवित्र होते हैं ना, उनके अंदर कुछ धोखा नहीं होता, इसलिए। तो आइए एक बार आगे देखना चाहूँगा मैं आपकी रीडिंग के लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहती है, कि इस रिलेशनशिप में आपको किस तरीके से अब डील करना चाहिए, क्योंकि आपने सह तो लिया है बहुत सारा, है ना। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। देखिए, ये समय जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी कट जाएगा, ये मैसेज आया है, ठीक है। जितनी जल्दी आपको परेशानी आपके ऊपर आई है उतनी जल्दी कट जाएगी। कैसे कटेगी आपकी लाइफ में, या ये प्यार वापस आएगा या कोई और प्यार वापस आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी है, आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंटली बिहेव करना है, ठीक है। आपने ये नहीं दिखाना उस पर्सन को कि मैं अब बिल्कुल ही मिट रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम नहीं आ रहे तो मेरे साथ तो हो क्या हो जाएगा, है ना। जितना आप ऐसी चीज़ें दिखाएंगे ना, उतने ज़्यादा उनके भाव बढ़ेंगे, उनके भाव नहीं बढ़ाने आपने, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी वापस क्रिएट करनी है, आपको दोबारा से अपनी एनर्जी में आना है, आपको ड्वेल करके दिखाने के लिए, देखो तुम्हारे बिना भी मैं ये हूँ यार, तुमसे बेटर हूँ, मैं पहले से बेटर हूँ मैं, ठीक है। सो आपको वो अपनी एनर्जी लानी है, उसके लिए उस फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए आपको इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए, और इंटरनल स्ट्रेंथ आपके पास कैसे आएगी, वो आएगी थ्रू रिलीजियस वे। वो रिलीजियस वे कैसे आएगी, या तो आप कहीं मंदिर जाइए, कुछ चाहिए, अदरवाइज़ आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है। अपने घर में बैठ के मेडिटेट कीजिए, और अपने अंदर आपको वो कड़वाहट नहीं रखनी है, क्योंकि आप कड़वाहट रखोगे ना तो क्या होगा, आप में ईगो आ जाएगी, जिससे ईगो आती है तो आगे के रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। आप हर इंसान को उस बंदे के
अपने पास के चेहरे से देखने लग जाते हैं, उसके पास के रास्ते से देखने लग जाते हैं। तो वो आपने नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, उसको फॉरगिव करना है। आप फॉरगिव करोगे तो आप बेसिकली अपने पार्टनर को हील करोगे, ठीक है। आप उनको जितना हील करोगे उतना आपके लिए भी बेटर रहेगा, जितना माफ़ करोगे उतना बेटर रहेगा। और 99% पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा या वो लड़की जो भी है, वो आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएगा, ठीक है। सो गाइस, अभी तक की रीडिंग यही है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग करके डालूं तो यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी ऑन इंस्टा, और या मेरे इंस्टा या यूट्यूब पे आप डाल सकते हैं। वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो वहाँ पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स देन डू कैच मी अप ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। दैट नंबर इज़ ओनली फॉर मैसेजेस फर्स्ट। प्लीज़ मैसेज करके ही अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए, डायरेक्ट कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा। हम बहुत लोगों के डायरेक्ट कॉल आते हैं, सबके एकदम से एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, है ना। सो मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट का आपको मैं टाइम बता दूंगा, उस अकॉर्डिंग आप अपनी आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं रीडिंग के लिए। सो गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग दे, और मेरी गुड विशेज़ और ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।